तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से मेधावी क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा कि आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस बैच के बारे में, ठीक है ना। जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मंडे से, जो अभी अपकमिंग मंडे है उस मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस बैच। और ये जो प्रैक्टिस बैच होगा, प्रैक्टिस बैच में क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग चलेंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो जैसा कि आपको प्रैक्टिस बैच में दिख रहा होगा कि प्रैक्टिस बैच आप लोगों ने ब्रोशर भी पढ़ लिया होगा कि प्रैक्टिस हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर, जो सब्जेक्ट का मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा, ठीक है ना। इस प्रैक्टिस बैच को लाने के पीछे एक पर्पस है, ठीक है ना। पर्पस क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये होता है कि सर हम पढ़ लिए, ठीक है, पहले से हम फाउंडेशन कर चुके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी कर चुके हैं, ठीक है ना, सब चीज़ पढ़ा हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में जाने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, मेथड्स भूल जाते हैं कि कौन सा ट्रिक लगाएं कि नहीं लगाएं। एग्ज़ाम में जाने के बाद पता तो चलता है कि ये सवाल पढ़ा हुआ है, लेकिन सवाल बना नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं प्रैक्टिस बैच, जो कि पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। और ये बैच सिर्फ सिंगल एग्जाम को टारगेट नहीं करेगा। जितने भी इंडिया में वनडे एग्जामिनेशन होते हैं और उस एग्जाम्स में अगर मैथ्स आता है तो आप निश्चिंत होकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बैच आपका डेली 1.5 घंटा चलेगा, मंडे टू संडे पूरा का पूरा वीक चलेगा, ठीक है। हम लोग मंडे टू फ्राइडे डेडिकेटली एकदम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स का और रीजनिंग का, दोनों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो सैटरडे और संडे बचेगा, सैटरडे और संडे को हम आपका लाइव क्यूज लेंगे, ठीक है। लाइव क्यूज फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, सिलेक्शन लेना। ऐसा नहीं कि मैथ्स और रीजनिंग सारा का सारा कर लिए और बारह की सारा का सारा सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ा पढ़ा है, नहीं। हम आपका पूरा का पूरा असेसमेंट करेंगे, आपका मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे कि आप मॉक टेस्ट में क्या कर रहे हैं, कहाँ पर लैग कर रहे हैं, और लैग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी सारी कमियों को बताएंगे कि आप कहाँ पर क्या चीज़ लैग कर रहे हैं और आपको किस चीज़ पे काम करना है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट का मतलब तो यही होता है, ठीक है, कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, एनालिसिस करके अपने कमियों को देखना कि आप कहाँ किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप जीएस में कर रहे हैं तो जीएस में आप कहाँ लैग कर रहे हैं, हम आपका जो भी आपका होगा वो फाइनल एनालिसिस होगा, हम पर्सनली उस चीज़ को असेसमेंट करके आपको बताएंगे कि हाँ आपका यहाँ पास ये चीज़ ये किया हुआ है, ठीक है ना। बाकी हम लोग यहाँ पास दो मॉड्यूल में चलेंगे कि जो आपका डेली जो होगा वो मिक्सअप क्वेश्चन का होगा, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में, जैसे बैच हम लोग का मंडे से स्टार्ट होगा, तो मंडे से मैं पूरा का पूरा पहले एक चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कवर अप कर दूंगा, ठीक है, एक वार्म अप टाइप से, ठीक है ना। एक वार्म अप टाइप से मैं करवा दूंगा चैप्टर वाइज, कम से कम हर एक चैप्टर के मैं कोशिश करूंगा कि 150 से 200 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। इसके बाद हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। मिक्सअप क्वेश्चन पे चलने से जैसे 150 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सारा का सारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा एक माइंड में रिकॉल हो जाएगा, आप जहां से भी पढ़े उस चीज को आप रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग मिक्सअप वाले पे चलेंगे कि जो मिक्स होगा या कैसे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, वहां पर आप डेली लाइव लाइव क्यूज अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ, ठीक है। मिनट ये देखिए, ये आपका चैनल है कंपटीशन वॉरियर्स के नाम से, ठीक है ना। सर्च कर लीजिए या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा देंगे इसका लिंक, ठीक है ना। कंपटीशन वॉरियर्स के नाम से आपका चैनल बना हुआ है। यहाँ पर देखिएगा मैं ऑलरेडी यहाँ पर कम से कम 250 से 300 से ज्यादा क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ पोल फॉर्मेट में, ठीक है ना। लेकिन जो आपका क्यूज होगा यहाँ पर ये पोल फॉर्मेट में नहीं होगा, वो आपका लाइव क्यूज होगा। जैसे कोई सवाल आएगा, सवाल पे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी 1 मिनट, जो भी जिस तरीके का सवाल होगा उस तरीके का मैं टाइमर सेट कर दूंगा, ठीक है ना। आप उस चीज को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम में रियल फील आता है उस तरीके का रियल फील आपको यहाँ पास आएगा। बाकी यहाँ पास पोल फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया हुआ है, 200 250 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस चीज़ को जा करके वहाँ पास अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने में बहुत अच्छा आएगा। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बैच को लेकर के चलने वाले हैं। और बैच में ऐसा नहीं कि मैं आपसे पूरा का पूरा एक बार में फीस पूरा का पूरा कलेक्ट कर लेता हूँ कि चलो एक बार फीस दे दो, पढ़ाए या ना पढ़ाए उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। फीस भी एकदम मैंने मिनिमम रखा है और मंथली फीस रखा है। आपको जिस दिन लगेगा कि नहीं ये टीचर कम पढ़ रहा है या फिर इसके पास कंटेंट नहीं है, आप उसी दिन लेफ्ट करके चले जाना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है ना। इसीलिए सारा का साथ ही हो गया। बाकी इस चीज़ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे संडे को, ठीक है ना। संडे को आप लोग आइएगा मेधावी क्लासेस में, ठीक है। टाइमिंग है 10 बजे सुबह में, 10 बजे आएंगे सब लोग और हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग वगैरह सारा का सारा चीज़ ये डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। फिर आराम से फुल फ्लेजेड स्टार्ट करेंगे इस बैच को। अगर आपका सिलेबस मान के चलिए कि कौन सा स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए, अगर मैं ये बात करूँ कि ये बैच किसके लिए सूटेबल है ज़्यादा, तो अगर आपका सिलेबस 60 to 70% भी हो चुका है, इवन कि 50 to 60% भी अगर आपका हो चुका है, तो आप इस बैच को बेखौफ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितना आप पढ़ें कम से कम उतना तो अटेम्प्ट कर पाए उस चीज़ में, ठीक है ना। टोटल 25 से 27 चैप्टर है अर्थमेटिक और एडवांस मिला करके। तो अगर आपका 12-15 चैप्टर हो चुका है, तो कम से कम उस 12-15 चैप्टर में तो आप उस चीज़ को लगा पाएंगे ना। तो धीरे धीरे आप फाउंडेशन भी पढ़ते जाएंगे और उसके साथ साथ आप इधर से प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, तो आपका दोनों चीज़ पैरेलली होते जाएगा, ठीक है ना। दोनों चीज़ आपका पैरेलली होते जाएगा, इधर से प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं और इधर से फाउंडेशन भी मजबूत करते जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, और मैथ्स में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कैलकुलेशन, ठीक है ना। एग्जाम में आने के बाद आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कंप्लेन होता है कि सर सब चीज़ बन रहा था लेकिन कैलकुलेशन इतना ज़्यादा हार्ड दे दिया था कि हम उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाए, फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना। तो इस पूरा का पूरा बैच में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट अप्रोच कि उस सवाल को कैसे कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं, आप उस चीज़ को कैसे सोच रहे हैं। एक जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है, जो अच्छा रैंक लाता है, 25 में 25 सवाल को सही करता है, वो उस क्वेश्चन को कैसे सोचता है, सारा का सारा चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जुड़िएगा संडे को एक बार आकर के ओरिएंटेशन क्लास में, मेधावी क्लासेस में, ठीक है ना। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं संडे को। थैंक यू, बाय बाय।